जय माता रानी की। आज आप सभी के लिए पुनः एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी लेकर के आए हैं। आज आपको कुछ ऐसी साधनाओं के बारे में जानकारी देंगे जिनको अपने दैनिक जीवन में नित्य प्रति करने पर आपके ऊपर कभी भी किसी भी तांत्रिक का कोई भी प्रयोग नहीं हो सकता है। चाहे कोई कितना भी बड़ा तांत्रिक क्यों ना हो, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। कई बार साधकों के प्रश्न हमारे पास आते रहते हैं, जिनमें साधक पूछते हैं कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ प्रयोग कर रखा है, तो हम सुरक्षा पाने के लिए क्या करें, ऐसा क्या करें जिससे हम किसी भी प्रकार की नकारात्मक समस्याओं से सुरक्षित रह सकें। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से इसी विषय पर आपको जानकारी देंगे। सबसे पहली बात, आप ये जान लो कि कोई भी व्यक्ति जब किसी भी तांत्रिक के पास किसी का बुरा करवाने के लिए जाता है तो वह खुद ही उस तांत्रिक की बुरी शक्तियों के घेरे में आ जाता है। कहने का मतलब, तांत्रिकों के पास कई ऐसी नकारात्मक शक्तियां भी होती हैं जिनकी सिद्धि हो जाने के बाद उन्हें उन सिद्धियों को, उन शक्तियों को किसी न किसी कार्य में लगाना ही होता है। अगर वह ऐसा नहीं करते तो वह बुरी शक्तियां उन्हीं तांत्रिकों के ऊपर हावी होने लग जाती हैं, जिसके कारण उनकी मृत्यु तक हो जाती है। तो आप एक बात ये जान ही लो कि व्यक्ति किसी का जब अहित करवाने की भावना से किसी तांत्रिक के पास बुरे प्रयोगों को करवाने के लिए जाता है तो वह खुद ही उस तांत्रिक की बुरी शक्तियों के घेरे में आ जाता है। वह तांत्रिक अपनी नकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग उस व्यक्ति के ऊपर भी कर सकता है जो व्यक्ति उससे प्रयोग करवाने के लिए गया हुआ है। भले ही कुछ पैसों को दे करके वह उस तांत्रिक से गलत प्रयोग करवा ले, लेकिन कुछ दिन बाद वह खुद ब खुद परेशान होने लग जाएगा। इसलिए ये बात हमेशा याद रखना कि कभी भी किसी तांत्रिक के पास इस भावना से बिल्कुल मत जाना कि वो आपके बताए हुए बुरे कार्य को करेगा। मैं आपको यदि कहूँ कि इस संसार में सबसे बड़ा तांत्रिक यह खुद प्रकृति है, जो प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा किए हुए कार्यों को, चाहे वो अच्छा हो या फिर बुरा हो, उन सभी कर्मों का हिसाब रखती है। आज नहीं तो कल मनुष्यों के द्वारा किए गए सभी कर्मों का फल उसे भोगना ही पड़ता है। हाँ, आपको यदि ऐसा लगता है कि आपके ऊपर किसी ने कुछ गलत प्रयोग करवाया है तो आप अपने इष्ट देवी या देवता से इस बात की प्रार्थना कर सकते हैं कि इस संकट से हमें दूर रखें और हमें सुरक्षित रखें, अपनी कृपा बनाए रखें। इसके अलावा आप अपने जीवन में किसी भी एक महाशक्ति के स्वरूप पर पूर्ण भरोसा और पूरी निष्ठा रखें। चाहे वो दुर्गा जी हो सकती हैं या फिर हनुमान जी हो सकते हैं या फिर कोई भी देवी देवता जिनका स्वरूप महाशक्तियों में होता है। आपको करना ये है कि नित्य प्रतिदिन किसी ऐसे स्तोत्र या फिर कवच का पाठ करें जो आप आसानी से कर सकते हैं। यदि यह एक नियम आपने अपने जीवन में बना लिया तो आपके ऊपर एक सुरक्षा घेरा हमेशा के लिए बना रहेगा। यहाँ तक कि आपका घर और आपका पूरा परिवार भी पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाएगा। आप चाहें तो हर रोज सुबह स्नान इत्यादि से निवृत्त होने के बाद देविया कवच का पाठ, जो कि दुर्गा सप्तशती में रहता है, या फिर 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ, या फिर आप चाहें तो यदि आपके पास समय है तो आप सुंदरकांड का पाठ भी प्रत्येक दिन कर सकते हैं। आप एक नियम बना लें कि हमें किसी भी हाल में ये पाठ रोज करना ही है, चाहे जैसे भी करें। आप चाहें तो राम रक्षा कवच का पाठ भी कर सकते हैं और नारायण कवच का भी पाठ आप कर सकते हैं। पर एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि स्तोत्र या किसी भी कवच का पाठ जब आप करें तो उसका उच्चारण बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। कहने का मतलब सही पाठ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप गलत पाठ किए जा रहे हैं, क्योंकि सभी लोग संस्कृत का उच्चारण सही नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपको पढ़ने में जो सरल लगे, जो आप ठीक से पढ़ सकें और रोज पढ़ सकें, उसका ही पाठ आपको करना शुरू करना है। मैं आपको कहूँगा कि आप देविया कवच का पाठ करना सीख लो। यह बहुत ही प्रभावशाली है और साथ ही साथ इसका नियमित यदि आप पाठ करने लगते हैं तो कई प्रकार की सिद्धियां भी आपको प्राप्त हो जाती हैं। आप चाहें तो सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं।
हाँ, यदि हनुमान चालीसा का पाठ आप करना चाहते हैं तो कम से कम 5 बार पाठ जरूर करें। किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा या फिर किसी भी प्रकार के तांत्रिक प्रयोगों की काट हेतु माता रानी की साधना या फिर हनुमान जी की साधना बहुत ही शीघ्र प्रभावशाली होती है। इसलिए जीवन में एक ऐसा नियम बनाएं कि किसी भी कवच या किसी भी स्तोत्र का पाठ आपको नियमित किसी भी हाल में करना ही करना है। ऐसा करने से आप निश्चित ही किसी भी प्रकार के बुरे तांत्रिक प्रयोगों से बच पाएंगे और साथ ही आपको आपके इष्ट देवी या देवता की या फिर आप जिसकी साधना कर रहे हैं उससे संबंधित देवी या देवताओं की आपके ऊपर कृपा भी प्राप्त होगी। आशा है यह जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी होगी। आगे भी इसी तरह की जानकारी हम आप सभी के लिए लेकर के आते रहेंगे। जय माता रानी की।